आपसे कुछ बात करनी है। बाहर आइए ना प्लीज। चल जा यहाँ से, तुझसे कौन बात करेगा? नहीं, बात किए बिना तो नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। आइए ना, थोड़ी देर ही बात करनी है। मतलब काफी ढीठ हो, मानोगे नहीं? चलो ठीक है, तुम्हारी भी बकवास सुन लेते हैं। आ जाओ। हाँ बको, मेरा मतलब बोलो। आपके जेब में क्या है सर? तुमसे मतलब तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो, समझे? सर मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ क्या आप कानून का वही रूप है जिस पर मुझे भरोसा करना चाहिए? भीमराव, मुझे भाषण सुनना पसंद नहीं है। भाषण नहीं दे रहा हूँ मैं सर। कानून पे विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैंने मेरे भाई से, मेरे परिवार से, पूरे मोहल्ले से लड़ाई की है। कानून पे विश्वास है, इसलिए उस आदमी को आपके साथ भेजा ताकि आप मेरे बाबा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। उसके साथियों को ढूंढने का काम भी आप ही का है ना सर? लेकिन वो तो मैंने और मेरे आनंद भैया ने कर दिया। हमने तो रास्ता बना दिया है, आपको सिर्फ उस रास्ते पे चलकर हमारे बाबा को ढूंढ के लाना है। इतना भी नहीं कर सकते हैं आप? आपके साथ तो पूरा प्रशासन है सर। ये सब चीजें आपके लिए बहुत आसान है, हमारे साथ कोई नहीं है। हमारे लिए बहुत मुश्किल है ये सब। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि हमारी मदद कीजिए। हाँ तो करूंगा ना तुम्हारी मदद, मैंने कब मना किया? लेकिन तुम्हारे कहने से यूं अचानक मैं जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेने वाला हूँ, समझे? फैसला लेना पड़ेगा सर। मतलब? फैसला लेना पड़ेगा अभी, तुरंत। क्या बकवास कर रहा हो तुम? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं यहाँ से जाऊंगा तो सिर्फ दो ही सूरत में। मतलब? पहली ये कि कानून पे जो मेरी आस्था है वो अटूट रहे, या फिर मेरी पूरी आस्था टूट के बिखर जाए। देखो भीम, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप ही के हाथ में सब कुछ है। मैं फिर एक बार आपसे विनती कर रहा हूं, मेरे बाबा को ढूंढ के लाइए। नहीं तो आपके यहाँ जो लॉकअप है ना, उस पे मुझे बंद कर दीजिए और छोड़ दीजिए उसे, ताकि कम से कम मुझे संतोष तो होगा कि मैं मेरे बाबा को इसलिए नहीं ढूंढ सका क्योंकि मैं कानून के लॉकअप में बंद था। लेकिन एक बात है, आपके लॉकअप से तब तक बाहर नहीं आऊंगा जब तक आपके विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी मुझसे मिलने नहीं आता है। भीम, ये क्या कह रहे हैं तू? सही बोल रहा हूं मैं आनंद भैया। या आप उसे छोड़िए या मुझे भी बंद कीजिए। क्या करेंगे? सर, इसको हवालात में बंद कर देंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, हम सब फंस जाएंगे। सर, मैंने सुना है इसकी गवर्नर तक पहचान है। हाँ ठीक है ठीक है, हम उसे छोड़ देंगे और तुम लोग यहाँ से जाओ। ये आप कैसे कर सकते हैं? आनंद भैया। लेकिन भीम तू करना क्या चाह रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कानून में जब रिश्वत का दीमक लग जाता है ना आनंद भैया, तब वो समाज का रक्षक नहीं भक्षक बन जाता है। तो हम क्या करें अब? कैसे ढूंढे बाबा को? ये साहब उस आदमी को छोड़ देंगे तो हम उस आदमी के पीछे जाएंगे। छूट गया मैं भाई, जस्ट मनाएंगे आज तो। अच्छा वो तो आ गया, लेकिन तू यहाँ आया कैसे? अरे दरोगा ने मुझे छोड़ दिया। अरे रेशम सेठ के आदमी है हम लोग। छोड़ दिया मतलब? लॉकअप में ये जो आदमी है, इनके और दो दोस्त हैं और उन दोनों के ये आई बाबा है। तीनों के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। दारोगा हूं मैं, दारोगा। मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। चलो जाओ, अपने काम से काम रखो। छोड़ नहीं दिया, वो भीम बहुत तेज निकला, तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच जाएगा। पहुंच जाएगा नहीं, पहुंच गया है। अच्छा हो तुम यहाँ आ गया, आज तुम दोनों भाइयों को अच्छा सबक सिखाएंगे। हट जा।
हट जा, छिपकली भाग यहाँ से। अब भीम जाएगा हमारे साथ ताकि तुम लोग हमारे पीछे ना आ सको। समुद्र के रास्ते राम जी पहुंचेगा टापू पे और भीम के टुकड़े टुकड़े कर कर समुद्र में फेंक देंगे। खबरदार, खबरदार को हिला तो बांध दो, पकड़ लो इनको। आपको लगा तो नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बाबा, 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 पानी, पानी। अब तो कहाँ पर है? मैं कंबल लेकर आता हूँ। बाबा, बाबा, अब आपको कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ तो नहीं ना। आज तुम कॉलेज से जल्दी निकल गए? हाँ। क्यों? काम की तलाश करने। घर की परेशानियों को हम निपटा लेंगे, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है। माफ कीजिए बाबा, अब की ये बात मैं नहीं मान सकता। इस घर में जो रहेंगे उन्हें बाबा की बात माननी पड़ेगी, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। बेटा, फौजी आदमी हो, तेरा सपना पूरा नहीं होता। मैं
मरने वाला नहीं हूं। पापा, ठीक है ना पापा? बाबा, पापा लीजिए, पीजिए। बाबा, आप ठीक हो ना? आप? हाँ बेटा। आप लोग ठीक तो है ना? सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल समय पर पहुंच गए। कानून की रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि हम यहाँ आ गए? पिछले 22 साल से पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि डिपार्टमेंट में कुछ लोग रिश्वत लेते हैं, लेकिन जिन लोगों का पेट बिना रिश्वत लिए भर जाता है, वो लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों का विश्वास कानून पर बना रहे, उनका विश्वास ना टूटे। तो मैं अपने सामने आपका विश्वास टूटते हुए कैसे देख सकता हूँ? सर, आपके जैसे और कुछ लोग भी होंगे ना पुलिस में, तो लोगों का कानून पे से विश्वास कभी नहीं उठेगा। समाज को अच्छे से चलाना है तो आम लोगों का, हर जाति के लोगों का कानून पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर। मैं चलता हूँ। चलिए बाबू को घर लेके चलते हैं। बाबा चले घर चलते हैं बाबा। तुम्हें काम करने के लिए किसने कहा था? एक बार मंजुला दीदी की चेन छुड़ाने भर के पैसे कमा लूंगा, फिर छोड़ दूंगा नौकरी और पढ़ाई करूंगा। अगर काम नहीं करोगे तो घर का किराया कैसे चुकाओगे? मुझे काम पे जाना होगा। जाना ही होगा बाबा। चलिए बाबा घर चलिए, सब बताता हूँ आपको। शंकर, छोटी, ठीक हो ना तुम दोनों? सुनिए, रमा, इन दोनों को लेकर घर जाओ, मैं काम खत्म करके आता हूँ। हाँ, मैं आपको काम करने से नहीं रोक रही हूँ, लेकिन आपको ऐसे समय में पापा के साथ जाना चाहिए था। उन्हें अच्छा लगता, और आपको ऐसे मुझे काम पर जाना होगा ये भी कहकर नहीं आना चाहिए था। उन्हें कितना बुरा लगा होगा। बल्कि आप जानते हैं कि आपके काम करने के सख्त खिलाफ है। जानता हूँ मैं, ये भी जानता हूँ कि मैंने काम करने का फैसला क्यों लिया और उसके ऊपर बाबा ने क्या क्या कहा, और इसीलिए हमें घर भी छोड़ना पड़ा। कुछ हालातों के चलते ये करना जरूरी था, इसलिए मुझे लगता है अभी मेरा काम करना ज्यादा जरूरी है। तुम दोनों दीदी के साथ घर जाओ। हाँ, फटे पुराने किताब कॉपी बेचिए, पुराने किताब कॉपी बेचिए। फिर से प्लान फेल हो गया। फिलहाल तो मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ दरोगा से बात करने कि किसी भी हाल में वो तीनों हमारा नाम ना लें।
अरे सुनो सारे लोग, राम जी आ गए। जीजा भाई, दीदी, राम जी आ गए, आ जाओ बाहर। भैया ठीक तो है ना? हाँ ठीक हो। बाबा आप नहीं थे तो बहुत डरते थे। अरे राम जी, तुम इतने दिन थे कहाँ? खैर चलो कोई बात नहीं, आ तो गए। हितेश भाई, जिसके पास आनंद और भीम जैसे बेटे हों, उससे कुछ नहीं हो सकता। सही कहा राम जी भाऊ आपने। भगवान की बहुत कृपा है कि आप सकुशल वापस आ गए। हाँ राम जी भाऊ, हम सब लोग बहुत परेशान हो गए थे कि आप कहाँ होंगे और कैसे होंगे। अच्छा सुनो, राम जी के आने की खुशी में आज मैं सबको मुफ्त में चाय पिलाऊंगा। लेकिन भैया, आपको अगवा किसने किया था? पता नहीं। ज्यादा छटपटा मत। उन लोगों ने मेरा चेहरा ढक के रखा था। बार बार मुझे 3 लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो लोग किनके लिए काम कर रहे थे मुझे पता नहीं। उनका मुखिया कौन है मुझे नहीं पता। राम जी, उनका मुखिया चाहे जो भी हो राम जी, तुम्हारा मुखिया मैं ही हूं। बहुत चिंतित था मैं तुम्हारे लिए। हाँ, अरे मेरे प्रिय नौकर हो तुम। जाओ आज आराम करो, कल काम पर आना। अरे वाह, तो रमा भी आ गई। एक खुशखबरी देता हूँ राम जी, अब मैं सिर्फ तुम्हारा मुखिया नहीं हूं, तुम्हारे बेटे का भी मुखिया हूं। हाँ, भीमराव अब मेरे लिए काम करता है। बाकी की जानकारी तुम्हें तुम्हारे परिवार वाले दे देंगे। रमा बेटी, इधर आ। इतने दिनों से मैं घर में ही था। बता क्या क्या हुआ था? बता। बाबा नहा रहे हैं, आप भी चल के मुंह हाथ धो लीजिए। समझ ही नहीं आ रहा है कि कब तक ऐसे चलेगा। आए दिन कोई ना कोई नई मुसीबत आ जाती है। कभी कोई मुझे घायल करके बेहोश कर देता है, तो कभी कोई बाबा को अगवा कर लेता है।
ऐसी अनिश्चितता भरी जिंदगी नहीं जी जा सकती। वही तो मैं भी सबको समझाती हूँ आनंद। हमारी जो जात है, अगर हम उसी दायरे में रहे तो ऐसे कोई भी गुमनाम आकर हमें घायल नहीं कर सकता। मेरी भी बस यही ख्वाहिश है जीवन में कि एक सुरक्षित ससुराल हो और पति सही सलामत रहे। हमारी तरफ खड़े होकर देखोगे तो हम गलत नहीं लगेंगे। चलो अब मुंह हाथ धो लो। ए बंगार वाले, मुझे भंगार बेचना है। ये क्या बोल रहे हैं बाबा? हाँ, मेरे घर में बहुत भंगार पड़ा है। जा, सब लेकर आओ। जा भैया, ये क्या? मेरा आज कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं। मेरी पत्नी भीमा बाई हमेशा कहती थी कि मेरा बेटा बहुत बड़ा सितारा बनेगा। भीम पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन गया तो मैं हमेशा के लिए जिंदा हो जाऊंगी। लेकिन उसके सपने सपने ही रह गए। जीवन में बहुत बहुत काम करना है। हमारे सपने पूरे करते रहना है तुम्हें। उसकी ममता रद्दी बनकर रह गई। तुम्हारे बाबा, इसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि उसका बेटा बहुत बड़ा अफसर बनेगा। तुम्हें पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना है कि हर नाई तुम्हारे बाल काटना चाहे, हर आदमी तुम्हारे साथ बैठना चाहे, हर आदमी तुम्हें छूकर गर्व महसूस करे। लेकिन अब उसकी गलतफहमी भी काम नहीं कर रही। तेरा भाई आनंद, उसने अपना पूरा जीवन तुम्हें पढ़ने और बनाने में लगा दिया। उसका प्यार भंगार बन गया। तुम्हारी बहन मंजुला, तुम्हारी पढ़ाई के लिए उसने अपनी खुद की चैन गिरवी रख दी। उसका प्यार भंगार बन गया और भंगार बन गई माऊ से लेकर सातारा तक और सातारा से लेकर बंबई तक उन तमाम लोगों की आशाएं जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। भीमराव, मेरे नाम की लाज रखना। पढ़ लिख कर इतने बड़े आदमी बनना, भले ही हम दुनिया में ना हो, लेकिन तुम दुनिया में सूरज बनकर अपनी रोशनी बिखेरना। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जाओ, सबको समेटो और उस नरोत्तम जोशी को बेच दो। जाओ।